Good morning everyone. Welcome to my channel MS Study. Today we will start chapter 18 circles. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है. ठीक है, व्हाट इज अ सर्कल? तो अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन whose distance from a fixed point remains constant. मीन्स इतने सारे डॉट्स जो हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं. एग्जाम्पल इस तरीके से बहुत सारे डॉट्स होंगे, छोटे 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 से डॉट्स, ठीक है, जिनसे सर्कल बना होगा. बट ये सर्कल के जितने भी डॉट्स हैं वो एक मिड में पॉइंट होगा, उस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होंगे. जहाँ से भी हम इसको मेजर करेंगे इनका डिस्टेंस हमेशा सेम आएगा. ठीक है, तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं? द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ द, सॉरी यहाँ पे सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, ये जो फिक्स पॉइंट है इसे हम सेंटर कहते हैं सर्कल का. एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यानी कि सर्कल तक जो भी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो हमने सर्कल बनाया हुआ है. सर्कल में ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने नेम दिया है ओ. ठीक है, इसे हम बोलते हैं सेंटर. ठीक है, और ये जो ओ पी एंड ओ क्यू जो डिस्टेंस है इसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस. ठीक है, और अगर बहुत सारी बनी होती हैं रेडियस तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियाई. ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं प्लूरल ऑफ रेडियस इक्वल्स टू रेडियाई. मीन्स अगर एक से ज़्यादा रेडियस है तो उसको हम रेडियस नहीं रेडियाई रीड करेंगे. ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है इसी सेंटर सर्कल को एक्सप्लेन करने के लिए. लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द सर्कल. देन द लाइन सेगमेंट ओ पी इज द radius of the circle. If q is another point on the circle then the line segment oq is also a radius of the circle. तो इसे हमें क्या पता चला? OP इक्वल्स टू OQ है जो कि R है. इट मीन्स ऑल द रेडियस ऑफ द सर्कल, जितनी भी रेडियस हम इसमें ड्रॉ करेंगे सारी की सारी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी. ठीक है, तो ऑल द रेडियाई ऑफ द सर्कल इज इक्वल. ठीक है, तो देखिए इन जनरल रिजल्ट क्या निकल के आता है? ऑल द रेडियाई ऑफ द सर्कल आर इक्वल. ठीक है, उसके बाद सर्कल में दो पार्ट होते हैं, दैट इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल. ठीक है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर. इंटीरियर से पता चल रहा है इनर पार्ट एंड एक्सटीरियर से पता चल रहा है आउटर पार्ट. ठीक है, तो देखते हैं इसमें. लेट अस कंसिडर अ सर्कल विथ सेंटर ओ. ठीक है, ये रहा हमारा सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर. ठीक है, तो इसमें हमने रेडियस नहीं ली है, तो इसमें एक रेडियस हम ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, इसको हम नेम दे देते हैं पी. तो इन्होंने क्या बोला है? लेट अस कंसीडर सर्कल विथ सेंटर ओ. ठीक है, एंड रेडियस आर. ठीक है, इसको हमने नेम आर दे दिया है बिकॉज आर से ही रेडियस को डिनोट करते हैं. ठीक है, बोल रहे हैं कंटेनिंग इट इनटू 2-3 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, कुछ को रेडियस को हम बड़ा दिखा देते हैं. क्यों दिखा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी अभी. तो फर्स्ट वाला पार्ट जो है इसमें क्या बताया? द पार्ट ऑफ द प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ दोज पॉइंट्स पी फॉर विच ओ पी इज लेस देन आर इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द सर्कल. मीन्स यहाँ पे जो मैंने पॉइंट पी लिया है, अगर यहाँ पे इसको हम कुछ और नाम दे देते हैं, क्यू दे देते हैं. एक पॉइंट लिया हमने जो कि हमने इसको अंदर ही छोड़ दिया है. ठीक है, पूरा हमने सर्कल तक नहीं लिया, तो ओ पी सर्कल के अंदर है, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द सर्कल. The part of the plane consisting of those point P for which OP greater than OP is equals to R. ठीक है, तो इसको हम OP1 लिख लेते हैं और इसको नेम दे देते हैं OP1. OP1 equals to R is the circle itself. ठीक है,
अगर हमने इसको OP1 नेम दे दिया है, रेडियस के बराबर है OP1, तो ये क्या है, सर्कल इटसेल्फ है। और थर्ड में बोले द पार्ट ऑफ द प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ दोज पॉइंट्स P फॉर विच OP, तो इसको हम OP2 लिख लेते हैं, ग्रेटर देन R है, इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। इट मीन्स यहाँ पे जो पॉइंट हमने लिखा है अभी, ठीक है, अगर ये पॉइंट सर्कल के बाहर गया है तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ये पॉइंट P जो है सर्कल के अंदर ही है तो उसको हम बोलेंगे इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और ये पॉइंट P जो है वो सर्कल पर आया है तो ये है सर्कल इटसेल्फ, ठीक है। तो इससे ये पता चल जाता है क्लियरली द सर्कल इज द बाउंड्री ऑफ इट्स इंटीरियर, ठीक है, यानी कि सर्कल की जो बाउंड्री है वो उसके इंटीरियर पार्ट को डिनोट करती है, क्योंकि उसके अंदर वाला जो पार्ट है वही इंटीरियर है और उसके बाहर वाला पार्ट जो है वो एक्सटीरियर हो जाता है, ठीक है। तो द पार्ट ऑफ ऑल द प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ द सर्कल एंड इट्स इंटीरियर इज कॉल्ड द सर्कुलर रीजन। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर का जो भी पार्ट है जिसको मैं इस टाइम शेड कर रही हूँ, ये क्या है, इसका सर्कुलर रीजन है पूरा का पूरा, और ये इसका इंटीरियर पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो डायमीटर क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने डायग्राम बनाया हुआ है, सर्कल है, सेंटर पॉइंट से होकर एक लाइन गई हुई है और लाइन के जो दोनों पॉइंट्स हैं वो कहाँ हैं, सर्कल के ऊपर हैं। तो ये जो लाइन सेगमेंट आपको दिखाई दे रही है AB, जो सेंटर से पास होकर गई है, इसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर, ठीक है। और क्योंकि एक डायमीटर में यहाँ देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, AO एंड OB, AO एंड OB आप दोनों आपकी क्या है, ये रेडियस हैं दोनों। इट मीन्स यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि एक डायमीटर में हमने यहाँ पे 2 रेडियस फाइंड किए हैं, ठीक है। तो ये बॉक्स में देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, डायमीटर इक्वल्स टू 2 रेडियस, ठीक है। इट मीन्स एक डायमीटर में 2 रेडियस होती हैं। An infinite number of diameters of a circle can be drawn clearly. All the diameters of a circle are concurrent, ठीक है। तो एक सर्कल में हम इनफाइनिट नंबर ऑफ डायमीटर्स ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि उनको हम काउंट नहीं कर सकते ना, इसीलिए इनफाइनिट नंबर्स हैं, ठीक है। तो जितनी भी डायमीटर्स हम एक सर्कल में ड्रॉ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कनकरेंट, बिकॉज वो एक ही पॉइंट से होकर जाती हैं। और इनका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या कहलाता है, इनका कनकरेंस पॉइंट, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो कोड क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट विद इट्स एंड पॉइंट लाइंग ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ कोड ऑफ द सर्कल। यानी कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के किन्हीं 2 पॉइंट्स को मीट करती है, ठीक है, वो पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ से लेके पास होकर भी जा सकता है, ठीक है। बिकॉज एक जो डायमीटर होता है वो हमारे सर्कल का सबसे बड़ा कोड होता है, ठीक है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो इसमें बताया गया है इन द गिवन फिगर AB इज अ कोड ऑफ द सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। अभी इसमें देखो एक पॉइंट और है यहाँ पे सेकंड, इसके बारे में हम थोड़ा नीचे आके डिस्कस करते हैं ना। क्लियरली द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इट्स लार्जेस्ट कोड, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो डायमीटर होता है वो सर्कल का सर्कल की सबसे बड़ी कोड होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका सेकेंड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोड और सेकेंड के बीच में जरा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है वो बताते हैं। सबसे पहले हम सेकेंड के बारे में देख लेते हैं। अ लाइन पासिंग थ्रू अ सर्कल एंड इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकेंड ऑफ द सर्कल, ठीक है। जिसे देखो यहाँ पर एक कोड भी मैंने यहाँ ड्रॉ की हुई है और एक सेकेंड भी ड्रॉ की हुई है, ठीक है।
तो आपको इसमें डिफरेंस तो साफ दिख ही रहा होगा। जो हमारी कोड होती है उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो सर्कल पर ही होते हैं, ठीक है, सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। कोड के जो पॉइंट होते हैं वो सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, बट जो एक सेकेंड होती है वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही होती है, ठीक है। मीन्स इसके जो पॉइंट्स हैं वो एक्सटीरियर में भी चले जाते हैं, बट कोड के पॉइंट्स जो होते हैं वो सर्कल पर ही रहते हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस है सेकेंड और कोड के बीच में। जो कोड होती है वो सर्कल के ऊपर ही रहती है और जो सेकेंड होती है वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, जैसे यहाँ पे C एंड D पॉइंट्स आपको दिखाए गए हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोड एंड सेकेंड एंड व्हाट इज अ सेकेंड एक्चुअली, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। जो सरकमफ्रेंस है इसका जो नॉर्मल नेम है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, ठीक है। मतलब द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस, या फिर हम और शब्दों में कहें तो द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल इज इट्स सरकमफ्रेंस, ठीक है। यानी कि जो बाउंड्री है हमारे सर्कल की उसकी जो लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होता क्या है, 2 टाइम्स लग गया है। नेक्स्ट है आपका सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सर्कल में कितने सेगमेंट्स होते हैं, तो बोल रहे हैं अ कोड AB of a circle divides the circular region into 2 parts. Each part is called a segment of the circle. यहाँ देखिए मैंने एक कोड ड्रॉ की हुई है, कोड AB, ठीक है। इस AB कोड ने क्या किया है, सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट जो ये शेडेड पार्ट है ये है आपका माइनर सेक्टर, सॉरी माइनर सेगमेंट, बिकॉज ये छोटा है, और जो जिस सेगमेंट में हमारा सेंटर हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट विथ सेंटर इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट एंड सेगमेंट विदाउट सेंटर इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, ठीक है। यानी कि जिस सेगमेंट में सर्कल का सेंटर होगा उसे हम मेजर सेगमेंट कहेंगे और जिसमें नहीं होगा वो हमारा माइनर सेगमेंट होगा। The segment containing the center of the circle is called the major segment, while the segment not containing the center is called the minor segment of the circle, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए, सेमी सर्कल। सेमी से ही साफ समझ में आ रहा है, हाफ, सेमी मीन्स हाफ होता है, हाफ सर्कल। बोले द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। जो हमारा डायमीटर होता है सर्कल का वो क्या करता है, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल, ठीक है। हर एक वो जो आधा आधा पार्ट डिवाइड हो गया है सर्कल का उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल, ठीक है। तो ये जो हमारा ड्रॉ करके हमने लाइन दिखाई है ये आपका सेमी सर्कल को डिनोट कर रहा है, बट यहाँ पर जो इनर पार्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर रीजन, ठीक है। देखते हैं आगे। A diameter of a circle divides the circular region into 2 equal parts. Each part is called a semicircular region, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। In the figure, both the shaded regions are semicircular regions, ठीक है। यहाँ पर shaded region है, शेड कर देते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपके जो रीजन्स है दोनों क्या है, सेमी सर्कुलर रीजन है, बिकॉज ये इक्वल इक्वल हैं दोनों, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आर्क। एनी पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। यानी कि कहीं भी कोई सा भी पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट, या फिर ये जो मैंने कलर से दिखाया हुआ है पार्ट, ये क्या कहलाएंगे, आर्क ऑफ द सर्कल। मतलब इन द गिवन फिगर द आर्क ए बी सी या ए सी बी, ये ए सी
B has been shown by the thick part. इस थिक पार्ट को मैंने कलर पार्ट कर दिया है ताकि आपको अच्छे से नजर आए. एंड डिनोटेड बाय ACB. इसके ऊपर देखिए जो लाइन ड्रॉ की गई है, इट इज डिनोट टू आर्क. If the arc of a circle is greater than semicircle, it is called a major arc. On the other hand, if the arc of a circle is less than a semicircle, it is called a minor arc. ठीक है, यानी कि अगर कोई भी सर्कल में सेमी सर्कल से बड़ी जो आर्क होती है उसे हम बोलेंगे मेजर आर्क, और जो सेमी सर्कुलर से छोटी होगी सेमी सर्कल से उसे हम बोलेंगे माइनर आर्क. तो यहाँ पे जो हमारी मेजर आर्क है वो क्या है, ADB, और ये रहा आपका आर्क वाला साइन. और जो माइनर आर्क है वो क्या है, ACB, और ये रहा सिंबल ऑफ आर्क. ठीक है, उसके बाद है आपका सेक्टर ऑफ अ सर्कल. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं द एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क and the two radii joining the end points of the arc with the circle with the center is called a sector. ठीक है, यहाँ देखिए ACB, ये एक आर्क है. फिर इस आर्क को हमने क्या किया है, विद द हेल्प ऑफ रेडियाई हमने इनको जॉइंट कर दिया है. तो जॉइंट करने के बाद यहाँ पे जो पार्ट निकल कर आया है, दिस पार्ट इज कॉल्ड द सेक्टर 1 एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड सेक्टर 2. बट इन सेक्टर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर. ठीक है, जो पार्ट छोटा होगा वो माइनर सेक्टर और जो पार्ट बड़ा होगा वो मेजर सेक्टर. ठीक है, जैसे अभी हमने लास्ट में देखा था मेजर आर्क एंड माइनर आर्क, तो जो पार्ट मेजर आर्क के साथ बना होगा उसे हम बोलेंगे मेजर सेक्टर. इफ द सेक्टर इज फॉर्म्ड बाय अ माइनर आर्क इट इज कॉल्ड अ माइनर सेक्टर. ठीक है, इन द गिवन फिगर OACB इज अ minor sector while OADB is called the major sector. ठीक है, अब आ जाइए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पे. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, 2 or more circles with the same center are called concentric circles. यानी कि एक ही सेंटर के साथ हमने कई सारे सर्कल्स बनाए. देखिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट मेजर्स के 3 सर्कल्स बनाए हुए हैं, बट उनका जो सेंटर पॉइंट है वो सेम है. ठीक है, तो वो सारे सर्कल्स जिनका सेंटर पॉइंट सेम हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ठीक है, तो अगर इस इंफॉर्मेशन में या इस एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. ठीक है, और ये आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है. इसकी एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी. ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. गुड बाय, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर. बाय बाय.